silent and long, Rom began to blur, there lived a man of extraordinary brilliance, a scholar unmatched, a devotee of immense discipline, and a ruler of unmatched power. The world would come to know him as Dasharath. सालों से, सदियों से, सदियों से ये अपमान की अग्नि मेरी मन में जल रही है। लेकिन आज उस अग्नि को उसका उद्देश्य मिला है। वो श्रीहरि जो अपने आप को जगत का रक्षक मानता है, उसने मेरे भाइयों का खून किया, राक्षस वंश का विनाश किया और मुझे पाताल की गहराइयों में धकेल दिया। और लंका, मेरी सोने की लंका को उस तुच्छ कुबेर के नाम कर दी गई। उस दिन से एक दिन नहीं बीता जब मेरा मन प्रतिशोध के लिए नहीं तड़पा। एक रात नहीं बीती जब मेरा प्रतिकार की योजना ना की हो। और आज मुझे वो अवसर मिला है। कैकसी, मेरी प्रिय पुत्री, सामने आओ। प्रणाम पिताश्री। जिस दिन की हमें प्रतीक्षा थी वो अब आ गया है। राक्षस वंश पुनर्जन्मित होगा। सभी लोग हमारे नाम से कांप उठेंगे और 14 लोग हमारी परछाई के सामने घुटने टेकेंगे। मुझे आदेश दीजिए पिताजी। आपने जैसा कहा था वैसे मैंने महर्षि विश्रवा से विवाह किया है, जैसी नियति ने चाहा। मैंने 3 शक्तिशाली पुत्रों को जन्म दिया है। अभी वह अपने पिता के मार्गदर्शन पे वेदों का ज्ञान पा रहे हैं। वे लौट आएंगे आज। याद है मुझे, इसीलिए मैं आज तुम्हें यहाँ पुकारा। वही विश्रावस जो कुबेर का पिता है, वही आज तुम्हारे पुत्रों का भी पिता है। वो कुबेर जो मेरी सिंहासन पर बैठा है, मगर जो रक्त तुम्हारे पुत्रों में बैठा है वो राक्षसों का है। समय आ गया है उन्हें बताने का। जैसे आपकी आशा। प्रणाम पितामह। सदा विजय रहो बालक। बताओ, कैसी जा रही है तुम्हारी शिक्षा? मेरे पिता के आशीर्वाद से मैंने चारों वेदों और पवित्र शास्त्रों में महारत हासिल किया है। ज्ञान जो मेरे आज्ञा को पूर्ण करने के लिए तैयार है। बालक, तुम्हें बताने का समय आ गया है। एक समय लंका हमारी थी, वैभव से भरी माया नगरी, सोने की लंका जो स्वर्ग तक छू जाए। जब से उस तुच्छ कुबेर ने हमसे लंका ली है, तब से राक्षस वंश अपमान में जी रहा है। लेकिन अब समय आ चुका है। दशग्रीव, मुझे वचन दो। कैसा वचन पितामह? राक्षस वंश को पुरानी महिमा में लौटाओ। हमसे छीनी गई नियति को पूर्ण करो। यही मेरी आखिरी इच्छा है। फिर सुनिए, राक्षस कुल का नया राजा मैं दशग्रीव आज ये शपथ लेता हूं कि राक्षस कुल पूरे 14 लोकों पे राज करेगा और लंका में हमारा झंडा लहराएगा। ये मेरा वचन है। ब्रह्माय नमः। ओम श्री ब्रह्माय नमः। आंखें खोलो पुत्र। हे वेदांता, प्रणाम। किस कारण की इस घोर तपस्या? स्वामी, आप वृंची है। ऐसा कोई कार्य नहीं जो आप पूर्ण नहीं कर सकते हो। अगर आप मेरे कठोर तपस्या से प्रसन्न हुए तो मुझे अमृतत्व का वरदान प्रदान कीजिए। किंतु कोई भी जीव मृत्यु से बच नहीं सकता। अगर तुम्हारा जन्म इस भूलोक में हुआ है तो तुम्हारा मृत्यु तय है। किसी और वरदान मांगो पुत्र, जिसे सृष्टि का नियम भंग ना हो। अगर ऐसा हो तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि ना कोई देव मुझे हानि पहुंच सकता है, ना कोई असुर मुझे हरा सकता है, ना कोई यक्ष, ना गंधर्व, ना नाग, ना कोई राक्षस मेरा पराजित कर सकता है। पूरे 14 लोकों पे मुझे बहुत शक्तिशाली बना दीजिए, सर्वशक्तिशाली बना दीजिए। तथास्तु।
दो लोगों में मुझे हराने की साहस किसी में नहीं है। Dashagriv rose unmatched, a fierce devotee of Shiva. He composed the Shiv Tandav, entrapped under a mountain by Lord Shiva's foot. But power seeks challenge, and so he set out to find warriors worthy of testing his might. Across kingdoms he searched, until he stood before one he did not expect, Vali. तो तुम हो वानर कुल के सर्वश्रेष्ठ योद्धा वाली। अबे ओ वानर, तुम हो गए सर्वश्रेष्ठ, परंतु केवल वानरों में मुझ जैसे महान राक्षस के सामने तुम सिर्फ केवल एक तुच्छ कीड़े के समान हो। आओ वानर, मुझसे द्वंद्व करो, मैं तुम्हें अभी धूल चढ़ाता हूं। आओ वानर, डर गए क्या? सही बात है, मुझ जैसे महान राक्षस को देखकर कोई भी डर सकता है, परंतु तुम्हारी वीरता को मैं देखना चाहता हूं वाली। आओ मुझसे द्वंद्व करो। तुम्हारी इतनी साहस कि तुम मुझे इस लंकेश को धिक्कार करो, मैं तुम्हें अभी दूर चढ़ा के यमलोक पहुंचाता हूं, अहंकारी वानर। ये तुम कैसे युद्ध कर रहे हो? एक योद्धा की तरह सीने पे वार किया करो। शुरुआत तो तुरी ने की थी, तुमने मुझ पर पीछे से हमला किया और तो मेरे तपन में बाधा डाली। अब कुछ वक्त के लिए मौन रहो। पर मैं तो लंकेश हूँ। लंकेश होने बावजूद मर्यादा का कोई ज्ञान नहीं है। एक बालक की तरह रोना बंद कर लंकेश। ठहरो, ठहरो। मान लिया तुम ही सर्वश्रेष्ठ योद्धा हो, परंतु तुम्हारे युद्ध को देखकर मैं अधिक प्रसन्न हूं। अगर हम दोनों ने हाथ मिला लिया तो इस पूरे संसार में हमें कोई पराजय नहीं कर सकता। मित्रता, तुम जैसे लोग से मित्रता क्या शत्रुता भी ना करे। ऐसा मत कहो महाराजा वाली। सोच लो, एक सर्वश्रेष्ठ योद्धा और एक सर्वश्रेष्ठ राक्षस ने हाथ मिला लिया तो हमें तीनों लोकों में कोई नहीं हरा सकता, इंद्र भी नहीं। अगर तुम मुझे इतना मना रहे हो तो मैं तुम्हारा मित्रता प्रस्ताव स्वीकार करेगा। He was a master of art and sound, a musician of unmatched brilliance, who in his devotion to Shiva is said to have created the Rudraveena itself. But even the finest minds are not free from flaw. For when desire overpowers discipline, greatness begins to fall. And that day, the fall began. अरे परम सुंदरी, कौन हो तुम जिसका सौंदर्य पूरे तीनों लोकों में पराजित कर सकता है? ये सौंदर्य किसके लिए परम सुंदरी? वो इंद्र के लिए, या वो विष्णु के लिए, या वो अश्विनी कुमारों के लिए? नहीं, ऐसी सुंदरता ये सिर्फ मेरी हो सकती है। मुझे स्वीकार कर लो परम सुंदरी, मैं लंकेश हूँ। ठहर जाइए प्रभु, ये उचित नहीं है। आप एक महान राजा हो, स्त्री का रक्षा करना आपका कर्तव्य है, उसका अपमान नहीं। धर्म के बारे में तुम मुझे बता रही हो? धर्म वो होता है जो मैं करूं। मैं आपके भ्राता कुबेर के पुत्र नल कुबेर की पत्नी हूँ। इस प्रकार मैं आपके पुत्र वधू हूँ। पुत्र वधू? क्या तुम्हें ये ज्ञात नहीं है? स्वर्ग में सब बंधन नहीं होता है। अप्सरा सबके सुख के लिए है, उन देवताओं के लिए भी और मेरे लिए भी। आप मेरे पिता के स्थान पे हो, मुझे पुत्री समझकर बख्श दीजिए, सम्मान से जीवन जीने का अवसर दीजिए। मैं लंकेश हूँ, मुझे जो चाहिए मुझे अवश्य ही प्राप्त होता है। चलो मेरे साथ, चलो। प्रिय, क्या हुआ? तुम इस प्रकार काम क्यों रही हो? क्या हुआ? स्वामी, जब मैं आपके पास आ रही थी पहाड़ों में, आपके तात श्री लंकेश
विनती की, मैंने अश्रु बहाए, मैंने उनके चरणों पे गिर गई, फिर भी उन्होंने मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया। दशग्रीव, ये तुमने उचित नहीं किया। किसी स्त्री को बलपूर्वक स्पर्श करना ये दुनिया का सबसे बड़ा पाप होता है, और इस पाप का दंड मैं देकर ही रहूंगा। मूर्ख दशग्रीव, मैं कुबेर यक्ष का पुत्र नल कुबेर तुम्हें श्राप देता हूं। आज की पश्चात किसी स्त्री को बलपूर्वक स्पर्श करने का साहस ही किया तो तुम्हारा शिरस 7 भागों में विदीर्ण हो जाएगा। Far from the throne of Ayodhya, in the quiet forests of Panchavati, lived 3 souls bound by dharma. Rama, who chose exile over a kingdom. Lakshmana, who chose devotion over comfort. And Sita, who chose love above all. Their vanvas was not a punishment, but a test of righteousness. They lived in peace, unaware that destiny had already begun to move. And soon, one encounter would set everything into motion. आप कौन हैं? वस्त्र से तो आप ऋषिवर प्रतीत हो रहे हैं, किंतु हाथ में धनुष। प्रणाम देवी, मैं अयोध्या का राजकुमार और दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र राम हूँ। अपने माता के आदेश के अनुसार पंचवटी में वनवास के लिए आया हूँ। मैं आपको देखकर ही पता चला था आप एक महान योद्धा ही होंगी। जगत सुंदरी लंकेश की बहन ऋषि विश्राप की पुत्री शूर्पणखा का प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मैं आपको देखकर अत्यधिक मोहित हो चुकी हूँ और आपसे विवाह कर मेरा जीवन का हर एक क्षण आपके साथ बिताना चाहती हूँ। अगर आप मुझसे विवाह करेंगे तो आप मनमोहिनी विश्व सुंदरी शूर्पणखा का पति के रूप में जाने जाओगे। क्या आप मुझे स्वीकार करेंगे? क्षमा करिए देवी, मेरा हृदय देवी सीता का है और सदैव उन्हीं का ही रहेगा। सीता? वो कौन है? मेरे जीवन का परम सौभाग्य, मेरे अस्तित्व का कारण, मेरी धर्म पत्नी सीता। जिस अग्नि को साक्षी मानकर मैंने सीता से विवाह किया है, उसी अग्नि को साक्षी मानकर मैंने ये वचन दिया कि मेरी केवल एक ही पत्नी हो और वो जानकी सीता ही हो। सीता? उससे सुंदर तो मैं हूँ। प्रणाम भाभी, मैं आपके लिए वन से सूखी लकड़ियां लाया। अरे वो कौन है? वो भी आपके जैसे अत्यधिक सुंदर और बलशाली प्रतीत हो रहे हैं। ये मेरे अनुज लक्ष्मण है। वो अकेले हैं? हाँ, मन में तो अकेला ही है। तो मैं उसी से विवाह का प्रस्ताव रखती हूँ। हे रूपवान, मैं लंका की राजकुमारी राक्षस कुल की शूर्पणखा हूँ और आपके सौंदर्य से प्रमोहित हो चुकी हूँ। मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। प्रणाम देवी, मैं आपकी आशाओं का आदर करता हूँ, मगर मेरे जीवन में सिर्फ उर्मिला है जो इस समय मेरे लिए अयोध्या में स्वयं को निद्रा देवी को समर्पित कर मेरा इंतजार कर रही है। इसके सिवाय मैं सिर्फ वन में अपने भ्राता राम और देवी सीता का दास बनकर आया। मेरे जीवन में भी किसी स्त्री का स्थान नहीं है। सीता सीता सीता, ये नाम सुन के मैं थक चुकी हूँ। ये श्री मेरी हर एक आशा पर बाधा बन चुकी है। मैं इसे मार कर मेरी सारी इच्छा पूरी कर लेती हूँ। मैं तुम्हारा नाम और निशान मिटा दूंगी। मूर्ख स्त्री, तुमने सीता देवी को छूने की हिम्मत भी कैसे की? तुम उनके चरणों के धूल समान तक नहीं। तुम्हें तो मैं ऐसा लक्ष्मण, तुम्हारी इतनी साहस नहीं, मेरे सौंदर्य, मेरे भ्राता अवश्य तुम्हें तुम्हारे पापों का दंड देंगे। Shurpanakha fled the forest. Her pain was no longer just her own. It had become a matter of pride.
She turned to the one who would not ignore it, her brother, the mighty king of Lanka, Dashagriv. And in his court, where power and ego stood side by side, her words would ignite something far greater than revenge. भ्राताश्री, ये देखिए आपकी बहन के साथ क्या हुआ है, जिसके सौंदर्य को देखकर स्वयं ईश्वर भी हार मान जाए, उसकी स्थिति देखिए भ्राताश्री। कौन है जो मेरी प्रिय बहन को अपमान करने का साहस किया है? ये केवल मेरा अपमान नहीं है भ्राताश्री, ये तो पूरा राक्षस वंश का अपमान है, लंका का अपमान है, और आपका अपमान है भ्राताश्री, आपका अपमान है। उचित कहा तुमने प्रिय बहन। तुम नाम तो बताओ, कौन है जिसने तुम्हें छूने का साहस किया है? मैं अभी जाकर इसको दंड देता हूँ। तो वनवासी भ्राता ने मुझे अस्वीकार कर दिया है भ्राताश्री, और मेरे प्रेम निवेदन को उन्होंने मना कर दिया है भ्राताश्री। उनके आलस ने तो मेरा ये स्थिति कर दिया है। वनवासी, आप भी कुछ वनवासी से नाक कटवा बोल रहा हूं मेघनाथ, जो हुआ है इसमें हमारा भी परिचय है। वो केवल वनवासी नहीं, योद्धा है मेघनाथ। और वैसे भी यदि तुमने उनके पत्नी को देखा होता ना, तो तुम तो पद भ्रष्ट ही हो जाते। जो इंद्रा को भी पराजित किया है, उससे एक वनवासी स्त्री को देखकर क्या ही भ्रमित हो जाएगा। अवश्य, किंतु वो कोई साधारण स्त्री तो नहीं है। उसके नेत्र कमल जैसे हैं, उसके होठ पुष्प जैसे खिलते हैं, और उसके मुख सौंदर्य, सुन रहे हो, उसके मुख सौंदर्य तो चंद्र को तक परास्त कर दे। क्या कोई अप्सरा है क्या? हाँ, हो सकता है, किंतु क्या ही लाभ, इतनी सुंदर होकर भी कोई वनवासी की पत्नी बनकर जीवन व्यतीत कर रही है। यदि वो लंकेश की पत्नी होती ना, तो उसके सौंदर्य से पूरे लंका का और आपका गौरव और बढ़ जाता भ्राताश्री। ऐसा कौन है जो इस लंकेश को धिक्कार कर सकता है? स्त्री हो या धन, जो मुझे चाहिए मुझे अवश्य ही प्राप्त होता है। पर भ्राताश्री, नलकुबेर का श्राप, और तो और मौन रहो विभीषण। यहाँ क्या चल रहा है? हमारी बहन का नाक कटा है, हमारा अपमान हुआ है, और तुम्हें उस छोटी सी श्राप की पड़ी हुई है। अवश्य अवश्य, आप तो लंकेश्वर हैं, किंतु उस स्त्री को पाना उतना सरल नहीं है भ्राताश्री। जो इंसान देवताओं को भी बंदी बनाता है, उससे एक वनवासी स्त्री का क्या ही होगा। मुझे आदेश दीजिए पिताश्री, इसी क्षण में उस अहंकारी को लंका लेके आता हूँ। नहीं पुत्र, ये काम तो अवश्य मैं ही करूंगा। मैं भी तो देखूं कौन इस लंकेश को मना कर सकता है। By insult and driven by pride, Dashagriv set his plan in motion. He turned to Maricha, who warned him of the danger ahead, yet could not refuse his king. Bound by duty, Maricha obeyed. Taking the form of a golden deer, he set out to lure Rama away from the hut. And as the forest was drawn into illusion, Dashagriv prepared to strike. सीता, लक्ष्मण! लक्ष्मण, क्या वो मेरे स्वामी की पुकार थी? मेरा हृदय अशांत हो रहा है। तुम तुरंत जाकर देखो, कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई हो। भाभी, आपको चिंता लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे भ्राता राम को कोई नहीं हरा सकता। ये जरूर किसी दुष्ट की छल होगी। परंतु मेरा मन तब तक शांत नहीं होगा जब तक मैं उनकी सुरक्षा का विश्वास न करूं। कृपया एक बार जाकर देखिए। मैं अवश्य जाता हूँ भाभी, मगर आपको वन में इसे अकेला छोड़कर जाना यह उचित नहीं है। लक्ष्मण, मैं तुम्हारे भाई होने के नाते तुम्हें ये आदेश देती हूँ, तुम तुरंत जाकर अपने भ्राता की कुशल की जांच करो। भाभी, अपने भ्राता के आदेश के विरुद्ध मैं कुछ नहीं कर सकता। यदि तुम तुरंत नहीं गए तो मैं स्वयं उनके पास चल पड़ूंगी। नहीं नहीं भाभी, मेरे होते हुए आपको ऐसा कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं, मगर आपको अकेला छोड़कर आपकी सुरक्षा का बंदोबस्त करना पड़ेगा। भाभी, मैं अपने भ्राता के आदेश के विरुद्ध आपको यहाँ वन में अकेला छोड़कर जा रहा हूँ, मगर आपको मुझे एक वचन देना होगा।
कृपया ये रेखा पार कर आप कहीं ना जाए। मैं अपना ध्यान रख लूंगी, तुम निश्चिंत होकर जाओ और शीघ्र प्रभु की सहायता करो। जी भाभी। भिक्षाम देहि भवती भिक्षाम देहि। प्रणाम मुनिवर, मैं आपकी कैसे सहायता कर सकती हूँ? एक भिक्षुक को दान के अलावा क्या ही चाहिए देवी? आप प्रेम और समर्पण के साथ कुछ भी दिला दीजिए, ईश्वर आपका भला करेंगे। अवश्य मुनिवर, कृपया प्रतीक्षा कीजिए। क्या तुम इतनी दूर से भोजन देकर मेरा अपमान कर रहे हो? मैं भिक्षुक जरूर हूं, परंतु अपमान सहने के लिए मजबूर नहीं। मैं कोई अछूत नहीं हूं जो तुम इतनी दूर से दान दे सकती हो। नहीं मुनिवर, मेरा ऐसा कोई भाव नहीं था, कृपया मुझे क्षमा कीजिए। फिर मेरे समीप आकर भिक्षा दो और इस अपमान को सुधार लो, अन्यथा मैं क्रोधित होकर तुम्हें और तुम्हारे कुल को श्राप देने के लिए मजबूर हो जाऊंगा। अब तो तुम सिर्फ मेरी हो। छोड़ो मुझे, तुम्हारी इतनी साहस। अब तुम्हें बचाने के लिए कोई नहीं आ सकता। अगर किसी ने प्रयत्न भी किया तो मैं उसका सर काटकर उसका रक्त शूर्पणखा में घाव पर चढ़ा दूंगा। चलो मेरे साथ।